हेलो, नमस्कार। सभी सुनने वालों का स्वागत है सोच कास्ट पर। और मैं हूँ कोमल। माँ के मन की बात में बच्चों के जीवन के हर मोड़ पर एक माँ का क्या रोल है, इसी से जुड़ी कुछ बातें चलती हैं जो मैंने अनुभव की हैं एज अ मदर एंड एज अ डॉटर। सो लेट मी टेक यू बैक टू 80s का एरा। मेरी मम्मी एक होम मेकर थी। उनको म्यूजिक, आर्ट्स, क्राफ्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। But you know, she was very creative in clothes and fashion during her youth. मॉम अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के लिए, खुद के लिए बहुत स्टाइलिश कपड़े बनाया करती थी। और तो और, सिंस शी इज टोटली इन लव विद लॉर्ड कृष्णा, मुंबई के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर, अगर आप लोगों को पता होगा, साधु बेला के डेटीज के गारमेंट्स भी वही बनाती थी। और आज करीब 50-55 साल के बाद भी बहुत सारे लोगों को मॉम की ये सेवा याद है। एनीवे, मुद्दे की बात बताती हूँ। सो इन द 80s मेरे डैड को बिजनेस में कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस आ गए थे। बात बहुत गंभीर हो गई थी व्हेन ड्यू टू एन इंजरी ही लॉस्ट हिज विजन ऑफ हिज राइट आई। अब उनके नौकरी करने का भी सवाल नहीं उठता था। एंड वी वर अ न्यूक्लियर फैमिली। मॉम डैड के अलावा और कोई नहीं था जो हमारी परवरिश करता। ऑल्दो बोथ माई मैटरनल एंड पैटर्नल साइड्स आर अ ह्यूज फैमिली, उनसे हमें मॉरल और इमोशनल सपोर्ट तो काफी था, बट वी ऑल्सो नीडेड मनी। So, due to a conservative background, mom was not highly educated, और इस वजह से उनका कोई भी जॉब लेना भी काफी impossible था। But nevertheless, she was and still is too determined and strong to cope up with challenges. ये तो थी मेरी जुबानी। चलिए सुनते हैं उन्हीं से जिन्होंने ये सफर खुद तय किया है और उन्होंने क्या क्या challenges face किए when she started working initially. Presenting my mother, who not only raised me but also inspired many other women to stand up on their own feet, Mrs. Draupadi. Welcome Mama, welcome to Sochcast, माँ के मन की बात। थैंक यू। So Mama, आपने वुमेन्स के गारमेंट्स का शॉप कैसे शुरू किया? एक बार मैंने अपनी ड्रेस बनाई थी, तो मेरी भाभी ने देखा इतना अच्छा बना है, बोला मेरे को बना के देना। तो मैंने बोला ठीक है। उसने दिया, थोड़े दिन सिया ही नहीं, फिर अचानक मैंने सिया, उसको दिया। वो बहुत खुश हो गई, भाई इतना अच्छा बना है। वो इतने खुशी में उसने मेरे को किया तो मेरी तो हिम्मत और बढ़ गई। मैं तो नहीं ले रही थी उससे, मैंने सोचा नहीं, मेरे को पैसे ऐसे थे, मैंने तो ऐसे प्यार से बना के दिए। तो बोलते नहीं, मैं बाहर से सिलाती थी, वहाँ देना पड़ता, ये आपकी मेहनत का है, मैं ऐसे नहीं लूँगी। उससे ज़बरदस्ती मुझे वो पैसे दिए। उसके बाद मेरे को लगा ये तो अच्छा काम मिल गया जो मैं कर सकती हूँ। कि मेरी नेबर को मैंने बताया कि ये देखो मैंने बनाया। मेरी नेबर ने खुद सिलाए, उसने अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको दे। फिर मेरे पास बहुत काम आने लगा। काम ऐसे करके बढ़ते बढ़ते अभी अच्छा हो गया। तो आपकी एज क्या थी जब आपने ये काम शुरू किया मम्मा? उस वक्त मैं 40 ईयर्स की थी जब भी मैंने काम स्टार्ट किया था। मम्मा आप बताओ, सोसाइटी में क्या सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया था या was there any kind of resistance? एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ, मेरे इन लॉस, उनको बहुत फील हुआ कि ये ऐसा काम क्यों चालू किया है। फिर मैंने उनको बोला मैं अपने मेहनत से अपने बच्चों का कैरियर बनाना है, अपने हस्बैंड की ये केयर करनी है, मैं खुद अपनी मेहनत से कर सकती हूँ, तो मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। मैंने सोसाइटी की परवाह नहीं करते हुए मैं तो आगे बढ़ते गई, काम बढ़ते ही गया। फिर 1 मशीन, 2, 3, आके 10 मशीन हो गई मेरे पास। कितने लोगों ने अपना काम चालू कर दिया था कि हम लोग तेरे को देख के हम इंस्पायर हो रहे थे आपसे, आपने इतनी हिम्मत करके काम चालू किया है। तो मैं मेरे बेटे को भी इनकरेज करती रहती है, हमारी लाइन इतनी अच्छी है। लेकिन मेरे को लोग बोले अभी आप रिटायर हो जाओ, मैं रिटायर नहीं होंगी कभी भी। अभी सोसाइटी किस तरह से आपको देखती है, आपको क्या लगता है? मेरे इन-लॉज मेरे से मिलके इतने खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं। शी इज सेल्फ मेड वुमन। All right. Thank you, Mama. So that's how it all started. बहुत हिम्मत जुटाने के बाद mom started making these clothes for a few relatives who were kind enough to pay her for her sincere efforts. और ना सिर्फ ये, बल्कि the clothes were so good that very soon by word of mouth there were a regular set of women who became clients and well-wishers forever. हालांकि उस वक्त क्योंकि मैं बच्ची थी, I didn't really understand what it must be like to be strong in a challenging life situation. But अब I firmly believe कि एक माँ के पास हिम्मत जुटाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता है। Because अगर वो courageous बन जाए कि I will deal with this anyhow,
तो शी कैन ओवरकम एनीथिंग। अगर एक औरत इंडिपेंडेंट बन जाए और दुनिया और समाज पर डिपेंड ना करके आत्मविश्वास से काम करे, दैट शी विल सक्सीड। आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड someone had made a nasty comment about my mom जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा that वो एक बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। किसी ने कहा था, अब ऐसी एज में एक औरत क्या कर सकती है, कोई फायदा नहीं है ये सब कपड़े वपड़े बनाना, इट्स ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। Obviously, this made a deep impact on me. Now I feel, thank God, my mother was not dissuaded by that comment. On the contrary, she was more determined to take this up. Work is worship became her mantra. She inspired so many other women to become independent. I have seen it with my own eyes, क्योंकि मैं उस वक्त वहीं हुआ करती थी. She encouraged them, she made them believe in themselves. And by doing all this, she sent out a strong message that a woman, a mother, can achieve so much at any age. Age can never be a barrier. पता है, seeing her passion to work till today at age 73, people look up to her. This kind of steely determination is what makes a woman or a mother called Shakti. Well, there are innumerable life stories of such women, but मेरी favorite तो यही है, because ये है मेरे माँ की मन की बात. And I feel proud to share it. On this note, I'll take your leave. But हाँ, अगली बार आपको बताऊंगी मेरे भाई के मन की बात. How did my mother inspire him? Bye.